अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक हैं और प्रिपरेशन में बिजी हैं। जैसा कि स्लिप आ चुकी हैं, टेस्ट डेट भी अनाउंस हो गई हैं और जिसने स्लिप डाउनलोड नहीं की है अभी और डाउनलोड कर लें और अपनी डेट जो है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बस अब कम से कम 1 वीक रह गया है टेस्ट में। तो मैंने 1 वीक कोर्स पेड कोर्स डिसाइड किया था, बट बहुत फ्री जो कोर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि मैम हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कुछ डेज़ हैं, हेल्प कर दें हमारी, सो समझा दें कुछ, वी कांट अफोर्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये हम लास्ट वीक प्रिपरेशन सब स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करें। सबके लिए होनी चाहिए, पेड कोर्स हो या फ्री सीरीज़ हो, मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है सब स्टूडेंट्स के लिए। आपका बस काम होगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और सवाल जो भी पूछा जाए कमेंट में ज़रूर जवाब दें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गाइडेंस के मुताबिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इस सीरीज़ में कितनी वीडियोज़ होंगी, डेली एक होगी या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँगी जितना हो सके इस 1 वीक में हम स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकें। तो ये सीरीज़ में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डेली वाइज वीडियोज़ में अपलोड करती रहूँगी जितनी हो सकें। सो आप देख के बस समझ के पढ़ते जाना, नथिंग एज सिंपल। ओके, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी बताया था फर्स्ट वीडियो में सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने स्टार्ट यहीं से लिया है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर लें, मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ डेज़ पहले मैंने पास्ट पेपर्स PDF शेयर किया था, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट ने उसे ओपन करके पढ़ा होगा, ये याद किया होगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। हमारा माइंड जो है एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, आप जो फीड करते जाएंगे वही मेमोरी में सेव रहेगा। अब क्योंकि PDF बोरिंग होते हैं और पास्ट पेपर्स ये तो बिल्कुल बोरिंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर टेस्ट से डरते हैं और उनमें इतने सारे टेस्ट पेपर्स आ जाएँ तो वो कहाँ से ही पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए मौजूद हूँ। मैं हर चीज़ को ईजी करके बताऊँगी कि कैसे आप उसको पढ़ें। जैसे हमारे पास ये देखेंगे 2 लाइन्स हैं, इसके ऊपर एक ज़िगज़ैग लाइन है। अब इस ज़िगज़ैग का मतलब है आपकी कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन को हटाने का काम मेरा होगा और आपको बस फिर 2 चीज़ें करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा प्रैक्टिस। ओके, एक स्टूडेंट ने मुझे एडवाइस दी, मैम आप बाकी यूट्यूबर्स की तरह ट्रिक्स से हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कराएं, वो सिखाएं, ये ताकि हम ट्रिक्स को याद करें। तो मेरे माइंड में एक बात आई, चलो मैं इसको थोड़ा लॉजिक के साथ समझ के देखती हूँ कि क्या ऐसे पॉसिबल है। तो सिनोनिम्स की एक मैंने ट्रिक देखी जिसमें एक वर्ड है, लाइक सपोज़ करें अनहैप्पी। तो अनहैप्पी, यहाँ पे अन का मतलब अन को अलग करके, हैप्पी को अलग करके इनकी मीनिंग निकाली गई है। कहा गया है कि जब भी अन का वर्ड यूज़ होगा तो आपको समझना है कि ये नॉट है, यानी जिसका मीनिंग होगा कि नाखुश। ओके, तो आपने ये चेन की फॉर्म में एक ट्रिक होती है, लाइक एक वर्ड है अनहैप्पी, अनहैप्पी को आपने तोड़ा, अन को अलग किया, हैप्पी को अलग किया, फिर अन की मीनिंग याद की। इससे अच्छा आप पूरे एक वर्ड की मीनिंग याद कर लें कि अनहैप्पी का मतलब है नाखुश। ट्रिक में क्यों, आप चेन में क्यों फंस रहे हैं। अगर टेस्ट में आ जाए रिजिड, तो रिजिड वर्ड में तो अन का यूज़ ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगी वहाँ पे, तो रिजिड का ही मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना। तो फिर मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि आप ट्रिक्स में ना फंसें, ट्रिक्स आपको चेन में लेके जाती हैं। लाइक एक वर्ड याद करना होता है, उसकी डायरेक्ट सिनोनिम आप याद कर लें, लेकिन ट्रिक्स में ये होता है कि एक वर्ड होगा, उसकी सिनोनिम डायरेक्ट नहीं होगी, बल्कि उसके और तोड़ के फिर उस आधे वर्ड की आपको मीनिंग समझनी होगी या याद करनी होगी। तो उस वर्ड की मीनिंग तो आपको, लाइक रिजिड आ गया तो उसकी मीनिंग आपने सपनों में भी नहीं देखी होगी, फिर क्या करेंगे आप। ओके, तो इसलिए आपको जो है कुछ ही वक्त रह गया है, ट्रिक से दूर रहें, जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ वैसे करें। मैं आपके लिए आसानी क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने पास्ट पेपर्स के PDF रीड किए, उनमें से मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट बनाई है, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम का कलेक्शन बनाया है जो मोस्टली रिपीटेड हैं, 200 प्लस होंगे। तो आप बस वो याद करें। याद करने का मतलब ये नहीं है कि रट्टा लगाएं, मैंने वर्ड लिखा है, उसका मीनिंग और उसकी जो सिनोनिम है वो है, उसके साथ ही एक लिस्ट है जिसमें वर्ड्स हैं, मीनिंग है, उनके एंटोनिम्स हैं। आपका काम होगा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस करना। ये लिस्ट है, हम अब इसको देखते हैं वन बाय वन। ये मोस्ट रिपीटेड जो है कंप्लीट लिस्ट है, 121 सिनोनिम्स हैं, इसी में एंटोनिम्स भी हैं। पहले हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास है मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल, जिसका मीनिंग है यादगार। ओके, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड जिनकी सेम मीनिंग हो। ओके, सो ग्रेवेस्ट, मोस्ट सीरियस यानी संगीन तरीन, अकर्स, कम्स टू माइंड, जहन में आना, मॉडर्न, कॉन्टेम्प्ररी, मॉडर्न लिखा होगा, ऑप्शंस दिए गए होंगे तो आपको कंटेम्प्ररी पे टिक करना है, ये इसका सिनोनिम है। उसके बाद है कर्स, कर्स का सिनोनिम है इवल। देन हमारे पास है अंडर एज टू यंग, यानी उसका जो मीनिंग है वो है नाबालिग। आइडेंटिफाइड, फाउंड, यानी दरियाफ्त करना। रिसेप्टिव, रिस्पॉन्सिव, कबूल करने वाला। कवर्ड, इंक्लूडेड, यानी शामिल। देन हमारे पास है पॉसिबल, रीजनेबल। हमारे पास पॉसिबल, रीजनेबल, मुमकिन। प्रीवेंट यानी प्रोहिबिट यानी रोकना। सोर्सेज, स्टेप्स एंड मीन्स, इसका मतलब है, सोर्सेज का मतलब है जैसे आप किस सोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब से कर रहे हैं और मेरे चैनल से कर रहे हैं, तो सोर्स का मतलब होता है किसी ज़रिए। ओके, ज़रा यहाँ पे लिखा हुआ है। टिप्स यानी हिंट्स। उसके बाद है लर्न, लर्न का मतलब है गेन नॉलेज या सीखना।
देन हमारे पास है फाउंड, फाउंड का है डिस्कवर, दरियाफ्त, गोइंग अप, इंक्रीजिंग यानी बढ़ना। उसके बाद हमारे पास है नंबर 17 है कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब है ऑर्गेनाइज या इंतज़ाम करना। देन स्टेप्स यानी मैयर्स, इकदामात। 19 है एसेंशियल, मिनिमम यानी इसका जो सिनोनिम है वो है इंडिस्पेंसेबल यानी निहायत ज़रूरी। क्वालिटी, स्टैंडर्ड, मय्यार। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसमें से आपको कितने याद थे ऑलरेडी, क्योंकि अब तो टेस्ट होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन भी होगी। उसके बाद हमारे पास 21 है वेजल्स, कंटेनर, बर्तन। सिमिलर, लाइक, इसी तरह। जज, फॉर्म एन ओपिनियन, राय कायम करना। देन डिवोट्स, वेरी रिलीजियस पर्सन, डिवोट्स का है वेरी रिलीजियस पर्सन। अकीदतमंद, सोल्स यानी पर्सन ही होते हैं, रूहें। ओके। डिवाइन, वंडरफुल, ज़बरदस्त या एटर्निटी, नेवर एंडिंग टाइम, लामहदूद वक्त। क्वार्टर टू 10 यानी 15 मिनट्स टू 10, 9:30। तो इसमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये इसकी सिनोनिम है। देन हमारे पास 29 है टी, देन टैक्स और चाय। हैंग आउट, गो आउट कैजुअली, वक्त गुजारना। सिबलिंग्स, ब्रदर और सिस्टर, बहन भाई। स्ट्रोक, देन स्ट्रोक का है जेंटली, मूव, हैंड ओवर, हाथ फेरना। ट्रैप, इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल। देन ये है फंदा, मिसिंग, लॉस्ट, गुमशुदा। उसके बाद हमारे पास नंबर 35 है पुल आउट, पुल आउट लेफ्ट, निकल गया। देन जॉली, वेरी खुश। वाइंडिंग, हैविंग मैनी बैंड्स। पैरेलल, अलॉन्ग विद, साथ साथ। बिलोंग, ऑन बाय, किसी का। देन है फॉलोअर्स, सपोर्टर्स यानी हामी। काउंटलेस, नंबरलेस। नंबर 44 है करेक्टेड, मेड राइड, दुरुस्त किया। देन ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। बोथ, द टू, दोनों। हैंड टू माउथ, जस्ट इनफ टू ईट। देन है हम मुश्किल, गुजार, गुजारा। ओके। खाना, आ स्क्वायर मील यानी सेटिस्फाइड मील, सेटिस्फाइंग मील, पेट भर खाना। है एड्रेस, फॉर्मल स्पीच, तकरीर। पॉपुलर, लाइक्ड बाय मैनी, मकबूल। अटेम्प्ट, एक्ट ऑफ अचीवमेंट, कोशिश। बार, रोड, बैरियर, स्ला। देन शोन, प्रोड्यूस, लाइट, चमका। देन उसके बाद है हमारे पास विर्चू यानी गॉडेस, विर्चू गॉडेस, नेकी, खूबी। इम्प्यूनिटी, विदाउट पनिशमेंट, सज़ा से आज़ादी। मैरल, टेम्पररी, फ्लीटिंग। आर्जी, ह्यूज, बिग, बहुत बड़ा। यूटिलाइटेरियन, फंक्शनल, यूजफुल। अमली। ये हमारे पास 121 जो हैं वो सिनोनिम्स हैं और 97 जो हैं वो एंटोनिम्स हैं। मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगी, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और पिन कमेंट भी कर दूंगी। पिन कमेंट में भी ये लिंक होगी जिसमें ये वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मोस्ट रिपीटेड लिस्ट होगी। इसके अलावा अब ये है कि आपने समझ लिया, अब प्रैक्टिस कैसे करें इसकी, तो एक और मैं लिंक दूंगी जिसमें क्या होगा कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। लाइक यही जो हमारे 200 प्लस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज की यहाँ पे मैंने टेस्ट टाइप ये बना रखी है, लिंक दे दूंगी मैं इसकी भी। आप स्टार्ट क्विज करेंगे, आपके रैंडमली यानी 200 में से जितनी बार भी आप करना चाहें 200 में से स्टार्ट में 10 जो है एमसीक्यूज आ जाएंगे। आप ट्राई करते रहें। जैसे यहाँ पे है चीप, चीप का मैंने कोई भी आंसर ऐसे लगा दिया, देन चेक करेंगे ये सही है, इसके साथ ये एक्सप्लेनेशन भी है। हर बार जब आप स्टार्ट करेंगे न्यू यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अलग अलग होंगे। आप जितनी बार भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, हर बार ये आपके अलग अलग एमसीक्यूज होंगे सारे। यहाँ पे 10 आप अटेम्प्ट करके देखें, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। देन नेक्स्ट करें, देन आपको ये आंसर बताएगा कि आपने रॉन्ग किया है, कौन सा सही है, सबमिट करते जाएं। जब ये 10 हो जाएंगे ना, उसके बाद आपके पास अगेन इसकी टोटल वर्ड लिस्ट भी दी जाएगी। ओके, जो मैंने लिस्ट वहाँ पे दी है वही लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये हमें बताएगा कितने गलत हैं। ओके, मैंने 2 सही किए हैं। देन यहाँ पे व्यू ऑल वर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे अगेन ये सारे जो भी वर्ड्स हैं आपके पास यहाँ पे लिखे आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन और पिन बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक करें, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और जो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो भी कॉन्टैक्ट पे रब्ता करे, एक लिंक में आपको डिटेल वीडियोज़ टॉपिक वाइज मिलेंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।